हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्प्रूव प्रिपरेशन में। और आज की शानदार क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज कम से कम 4-5 टाइप आपको बेहतर करवाने वाला हूं। और हर क्वेश्चन को मात्र आप 5 सेकंड के अंदर उड़ा के दिखाएंगे और देखना ताबड़तोड़ क्लास आज की होगी और हर टाइप को कवर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन अगर मेरे साथ उड़ाना है 5 सेकंड के अंदर तो मेरे साथ बने रहिए अंत तक और आप देखना लास्ट तक आपको कैसी फीलिंग आती है। ठीक है, क्योंकि मैं हर छोटे से बड़ा टाइप करवाता हूँ और सब क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड के अंदर क्या करता हूँ, उड़ाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कपड़े का मूल्य जो है 20% कम कर देने पर उसकी जो बिक्री होती है वो 20% की वृद्धि हो जाती है। भैया बनी सी बात है, अगर किसी भी चीज़ का मूल्य गिर जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा तो बिक्री बढ़ जाएगी। तो वही इसमें कह रहा है कि कपड़े का मूल्य 20% कम कर देने पर उसकी बिक्री की जो मात्रा है 20% बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब हमें समझना है कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। देखो, कपड़े का मूल्य है वो क्या हो रहा, कम हो रहा, तो बिक्री क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है। तो अब ये बताओ कि जो सकल प्राप्ति होगी, जो सकल जो उसकी आय होगी दुकानदार की, वो कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी, आखिर होगा क्या जब उसके मूल्य में क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। तो मैं आपको बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको, तो आपको क्या करना है कि कपड़े का मूल्य 20% कम हो रहा है ना, तो 20% का मतलब क्या है, 20/100 मतलब 1/5, 20% का यही तो मतलब है। अब कम हो रहा है अर्थात तो पहले 5 था, 1 की कमी हो रही, तो अब कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है उसमें कि कपड़े के मूल्य में और बिक्री की मात्रा क्या हो जाती है, 20% बढ़ जाती है जब उसका मूल्य कम हो जाता है। अब 20% का मतलब 1/5 अब बढ़ रहा है, पहले 5 था, अब 20% बढ़ रहा, मतलब 5 से कितना हो रहा, 6 हो रहा। ये हमारी क्या है, पहली है, अर्थात ये इनिशियल है हमारा, इनिशियल। ठीक है, ये क्या है, लास्ट वाला, मतलब ये प्रारंभिक हो जाएगा, ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। तो जितनी वृद्धि होगी वो हमको परसेंटेज में ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इनका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ कितना, 6 चौको 24। अब देखो, पहले 25 की आय हो रही थी सकल प्राप्ति, लेकिन अब जब क्या हुआ कि उसकी कमी हो गई कपड़े के मूल्य में और बिक्री बढ़ गई, तो क्या हो गया, 24 हो गया। मतलब 25 से 24 कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। अब 1 की कमी कहाँ से हो रही है भैया, यहाँ से हो रही है। तो इसी को नीचे लिखेंगे, जहाँ से कमी या वृद्धि हो हमेशा उसी को नीचे लिखेंगे। ये डाउट में कभी ना रहना कि इसको नीचे लिख दें कि इसको नीचे लिखें। यहाँ से कमी हो, मतलब 25 था पहले और ये लास्ट में हुआ क्या, 24। तो कमी कहाँ से हुई हमारी, 25 से। 25 से ही तो 24 हुआ ना, इसलिए 25 को नीचे रखेंगे। अब हमको परसेंटेज ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 25 चौको 100। कितनी की कमी हो गई हमारे पास, मतलब 4 की क्या हो गई, हानि हो गई। 4 है क्या कहीं पर, नहीं है, तो यहाँ पर 4 कर लो 5 की जगह, यहाँ कर लो हानि। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन को आपको उड़ाना ही होगा, है ना। हाँ, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना कि आखिर जो उसकी प्राप्ति होगी वो भैया कपड़े का मूल्य और गुणे जितनी बिक्री होगी वही तो उसकी प्राप्ति होगी ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से कमी हो रही तो 20% कम कर दिया, 5 से 4 कर दिया। फिर क्या हुआ, उसकी बिक्री के मात्रा में 20% की वृद्धि होती है, 5 से 6 कर दिया, मतलब क्या हो गया, 25 है, कितना, 24। अब 25 से 24 हो रहा है, 1 की कमी हो रही तो 1 लिख दिया। यहाँ कहाँ से हो रही है कमी, 25 से, 25 को नीचे लिख दिया। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए सबका गुणा कर दिया। कितनी की हानि हो गई, 25 चौको 100, 4% की हानि हो गई, जो कि पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और बहुत सारे टाइप भी करवाने वाला हूँ। तो ठीक, आपको बने रहना है मेरे साथ और हर क्वेश्चन को आपको ट्रिक बताऊंगा खाली 5 सेकंड वाली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन में। वाह भाई वाह, दूसरा क्वेश्चन बड़ा ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। अक्सर इस तरह जब एक्स आ जाता है तो लड़के की बुद्धि काम नहीं करती, लेकिन आज से बिल्कुल काम करेगी, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप मात्र जो है इसको देख के क्वेश्चन उड़ा देंगे। ठीक है, और कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, और अक्सर देखो एसएससी सीजीएल तक में क्वेश्चन आते हैं इस तरह वाले, है ना। तो हमको क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा। कह रहा कि जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई, तो 20% की कमी का मतलब क्या है,
1/5, अर्थात पहले 5 थी, 1% 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। ये दिमाग में सोच लेना है, ठीक है, तभी हमारा टाइम बच पाएगा। उसकी बिक्री में X% की वृद्धि होती है, तो हमें बिक्री का तो पता है नहीं कि कितनी कमी हो रही है, तो बिक्री को क्या मान लेंगे हम लोग, देखना भी, बिक्री में X% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान बताओ। राजस्व प्राप्ति का मतलब यहाँ पर क्या है कि भैया जो वस्तु की कीमत गुणे जो बिक्री हुई है वही तो हमें राजस्व का मतलब क्या है, कुल मतलब लाभ या कुल आय किसी चीज़ से, मतलब जब बिकेगी कोई चीज़ तो उसका मूल्य गुणे बिक्री, तभी तो हमें राजस्व प्राप्त होगा ना। कुल राजस्व का मतलब क्या है, कुल हमारी आय कितनी हो रही है, यही हमको चीज़ को पकड़ना है। तो पहले वस्तु की कीमत 20% की कमी हुई है, मतलब कितना, 1/5, 20% का मतलब क्या है, 1/5, पहले 5 थी, 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। अब कह रहा है कि बिक्री में X% की वृद्धि हो रही है, तो हमें ये तो पता नहीं कि कहाँ से कहाँ होगा, तो X% की वृद्धि को सीधा मान लो आप X से Y हो रही है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं मानना। अगर कह देता कि बिक्री में बताओ कि इतनी की वृद्धि हो गई, तब भी हम लोग XY ही मानते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो हमको क्या मान लेना है, XY। अब इन्हीं का गुणा तो होगा ना राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति को हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है, यही चीज़ को पकड़ना होगा आपको। भाई ये मूल्य हो गया, ये बिक्री हो गई, इन दोनों के गुणनफल से ही क्या आएगा, हमारा राजस्व, पूरा कुल राजस्व आएगा। तो राजस्व में कितनी की वृद्धि हो रही है, 60% की। 60% का मतलब क्या है, 60/100, मतलब 5500 अब इतने 60, ठीक है, तो 3/5, पहले कितनी थी, 5 थी, 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 5 से 8 हो गई भैया, ये लो, तो ये हमारा क्या आ गया, राजस्व आ गया। तो अब क्या करना होगा, XY हमें जो है X का मान निकालना है। तो X का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखो, इससे इसका गुणा कर दो, ठीक है, 5 को 20, और इससे इसका गुणा कर दो, कितना आ गया, 8×5 = 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दो चाहे, कितना कट गया, ये बिद्दुनी 40, 1 से 2 हो रहा है। जब 1 से 2 हो रहा है, यही हमारा क्या है, X का मान है, मतलब X जो है हमारा वो कितना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 2 1 की। अब 1 की वृद्धि हो रही है, लेकिन कहाँ से, 1 से, मैंने आपसे क्या बताया था, जहाँ से वृद्धि हो उसी को नीचे रखते हैं। भैया देखो, चाहे इसको ना काटो, दिक्कत हो रही होगी शायद, मैं समझाता हूँ, आप परेशान मत होइए, ठीक है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, वस्तु की कीमत कमी हो रही थी, लिख दिया 5 से 4। X हमको नहीं पता था कितनी वृद्धि हो रही है, मैंने क्या मान लिया, उसको XY मान लिया। अब बताओ आप, मूल्य और बिक्री का गुणनफल ही तो राजस्व प्राप्त होगा ना। तो मैंने क्या किया, राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो रही है, 60% का मतलब क्या है, 3/5 वृद्धि होती है, मतलब 5 से कितना बढ़ जाता है, 8 बढ़ जाता है। अब हमें चाहिए XY का मान, तो XY का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसका पहले गुणा करेंगे तो 5 को 20 आ जाएगा, इसको इधर लिख लेंगे, और 8×5 = 40, इसको इधर लिख लेंगे। भैया कितनी की वृद्धि हो रही है, 20 की। कहाँ से वृद्धि हो रही है, बीच से, यहीं से तो वृद्धि हो रही है ना, जहाँ से वृद्धि हो वो उसी को नीचे लिखते हैं। हमें परसेंटेज चाहिए तो 100 को गुणा भी तो करेंगे ना, इस 20 से इस 20 को कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो यही जो 100 होगा हमारा, वो X का मान हो जाएगा। यहाँ Y से कोई मतलब नहीं है, Y का मतलब ये है कि X से कोई चीज़ बढ़ रही है, उसे हमने क्या मान लिया, Y मान लिया, ठीक है। तो Y, आप ना घबराइए कि Y यार कहाँ से आ गया, ठीक है, मैंने मान लिया कि X में वृद्धि हो रही है तो वो Y हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर Y लिख दिया। तो हमारा जो X का मान आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा, जो कि ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं मात्र 5 सेकंड के अंदर। आपने जितने भी मेरी क्लास देखे होंगे, मैंने हर एक चैप्टर के हर एक टाइप को, हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से उड़ाया है, खाली 5 सेकंड के अंदर। और मेरी यही आदत है, और मैं ऐसा ही कंटेंट आपको दिलाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि एक ही मेथड से बहुत सारे टाइप को कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको किसी चीज़ में डाउट ना रहे कि यार इसको किस मेथड से करें, इसको किससे करें, ये सब नहीं करने वाला मैं, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 मेथड से ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं होगा। अब मैं करता हूँ तीसरा क्वेश्चन, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन करवाऊँगा आपकी आज की क्लास में, ठीक है। आपको बस बने रहना मेरे साथ।
हाँ तो तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन ताबड़तोड़ ही करवाने वाला हूँ मैं, और हर क्वेश्चन को देखना आप किस तरीके से उड़ाओगे, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा कि एक संख्या को 20% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंत में जो कमी आएगी वो क्या आएगी। मतलब एक संख्या थी, पहले उसको 10% कम किया गया, इसके बाद जो चीज़ आया फिर से उसको क्या कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। तो अब जो अंत में हमारा जो टोटल आएगा भैया, पहले प्रारंभिक और अंत में जो आएगा उसका प्रतिशत ज्ञात करना है कि कमी कितनी कमी हो रही है। तो मैंने आपसे क्या बताया है कि यहाँ होता है प्रारंभिक, यहाँ होता है लास्ट। तो क्या करो आप, 10% की कमी का मतलब क्या है, दिमाग में सोचो। 10%, 1/10 कमी हो रही है, मतलब 10 से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा भैया, पहले 10 था, 1/10 का मतलब क्या है, कमी हो रही है, मतलब पहले 10 था, अब 1 की कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और फिर से 20% कम किया गया। 20% का मतलब क्या है, 1/5, अर्थात पहले 5 था, 1 कमी हो गई, कितना बचा, 4 बचा। अब देखो टोटल करो, यहाँ से 10 बचे 50, यहाँ कितना गया, चौका 36, कितने की कमी हो रही है, चेक कर लो, 14 की कमी हो रही है ना। कहाँ से, 50 से 100 को गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए। देखो यहाँ से 50 से 36 मतलब कितनी कमी, 14 की। कहाँ से, 50 से। इसी को हमेशा नीचे रखना, जहाँ से कमी या वृद्धि हो उसी को हमेशा नीचे रखो आप, ठीक है, कभी डाउट में ना पड़ना। 50 इसको 2 बार काट दो, 14 2 28, 28% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 28 हमारा आंसर चौथा हो जाएगा सही। क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप, मतलब देख टाइम में नहीं लग रहा, पेन में उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 से 9 हुआ, मतलब 10% का मतलब क्या है, कमी का। 10 से 9, 20% की कमी का मतलब क्या है, 5 से 4 सीधा गुणा कर दिया, 36, 14 कमी आ रही, 50 से 2 14 2 28 कमी, तुरंत आंसर खल्लास। इस तरीके से क्वेश्चन का आपको करना होगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। और मैं यही कोशिश करता हूँ आपको कि हर क्वेश्चन को आपको उड़ा के दिखाऊँ खाली 5 सेकंड में। पहले मैं उड़ाऊँ तब आपको विश्वास हो कि नहीं हाँ उड़ाया जा सकता है, तब आप भी उड़ाओ उसको, ठीक है। हाँ तो मैं पहले करूँगा, इसके बाद आप भी उड़ाओगे, और हर टाइप के क्वेश्चन को उड़ाओगे, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाँ तो चौथा क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, मैं इस तरीके क्वेश्चन को भी आपको पकड़ने की कोशिश करवाऊँगा कि आखिर क्वेश्चन में क्या पकड़ना है हमको। तो जब भी आपको दिख जाए कि एक संख्या में 30% की वृद्धि, मतलब एक ही संख्या में या किसी भी चीज़ में उसी चीज़ में कहे कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, बार बार वृद्धि कमी को बोले एक ही चीज़ में, मतलब इसमें जैसे कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर से 25% की कमी आई, किसमें, इसी संख्या में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई, किसमें, इसी संख्या में। अर्थात जब एक ही चीज़ में बार बार कमी या वृद्धि होती है तो हम लोग जो है इसी मेथड से करते हैं क्वेश्चन, किससे, आरंभिक और लास्ट वाले से। अर्थात जो कमी हो रही है उसको किस तरीके से लिख लेंगे, ये प्रारंभिक हो गई हमारी, ये लास्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक का मतलब क्या है, अब 30% की वृद्धि होनी है। 30% का मतलब हमें पता होना चाहिए क्या होता है, 3/10 है ना, 3/10। तो इसका मतलब 10 हमारा पहले था, अब वृद्धि होती है तो 10 से 3 बढ़ा दो, 10 में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद 25% की कमी। 25% का मतलब दिमाग में सोचना, लिखना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ 25% का मतलब क्या है, 1/4। अब कमी हो रही है भैया, तो 4 में 1 की कमी कर दो, कितना आएगा, 3 आएगा। अब 25% की वृद्धि होनी है, 1/4 मतलब 4 से कितना बढ़ जाएगा, मतलब 4 से 5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, हमको तीनों को गुणा कर देना है, ठीक है। और जो कमी आए यहाँ से यहाँ में उसको सीधा लिख देना है, ठीक है। तो वही चीज़ कर देना है, ठीक है। देख लो कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ तिर्रक कट रहा है, कितने बार, 2 बार कट रहा है, ये काट दो। अब गुणा कर दो, कितना आएगा, 4 को 16 दूनी 32, यहाँ से कितना आ जाएगा, 39। तो यहाँ से क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, क्योंकि 32 पहले था, अब 39 हो रहा है। इसका मतलब वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है हमारी, 7 की वृद्धि हो रही है। लेकिन कहाँ से, 32 से। सब को गुणा कर देंगे क्योंकि हमको परसेंटेज चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको 4 से काट दो, 4 8 32, और ये 25 बार, यहाँ से कितना आएगा, 175, 8 कितने बार, 8 दूनी 16, 1 बचा, और कितने बार, एक ही बार कटेगा ना फिर। हाँ तो कितना बचा, यहाँ 7 बचा, 7 मतलब 70 हो गया, और 8 8 64,
हमको देखो चीज़ क्या ज्ञात करनी है। यहाँ क्या आ रहा है 21.8% की वृद्धि आ रही है, ठीक है। कितनी आ रही है 21.8% की वृद्धि आ रही है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ कि शुद्ध प्रतिशत की शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब दोस्तों होगा कि हमको जो है नज़दीक वाले पूर्णांक की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ 21.8 आ रहा है तो आपको बिल्कुल ये नहीं करना देना, उल्टा सीधा ऑप्शन नहीं टिक कर देना, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा है कि पूछा है कि प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी बतानी। शुद्ध वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा? एक एक वर्ड का मतलब है, ठीक है। शुद्ध का मतलब ये है कि जो नज़दीक वाला पूर्णांक हो, मतलब जिसके जस्ट हो, मतलब 21.8 में अगर 0.2 जुड़ जाए तो 22 के नज़दीक जा रहा है ना। तो सबसे नज़दीक तो 22 ही है ना वो पूर्णांक, तो हमको पूर्णांक में जाना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22% हो जाएगा, ना कि 20% होगा, ना 23, है ना। तो हमको यही चीज़ दिमाग लगाना कि ये किसके नज़दीक जा रहा है, किस पूर्णांक के नज़दीक जा रहा है? हमारा 22 के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अर्थात 22% की वृद्धि हो रही है। तो शुद्ध वृद्धि या कमी जब भी बोले तो आपको नज़दीक वाले पूर्णांक की तरफ बढ़ना होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन में और आपको कराता हूँ ताकि एकदम क्लियर मेथड हो जाए, ठीक है। हाँ, तभी मैं करूँगा बढ़िया क्वेश्चन। जी देखो 5वां क्वेश्चन भी बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखो यार आते ही हैं, ठीक है। ये भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से करना होगा क्वेश्चन। इसमें भी क्या हो रहा है कि उसी संख्या में, एक ही संख्या में बार बार वृद्धि या कमी की जा रही है। तो हमको किस विधि से करना होगा? प्रारंभिक और लास्ट वाली विधि से। और एक चीज़ इसमें और हमको ध्यान देना होता है कि देखो जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वो दो में दो चीज़ दिया रहेगा, उसका वृद्धि भी दिया रहेगा और कमी भी दिया रहेगा, ताकि आपको डाउट हो। लेकिन आपको डाउट बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। ताबड़तोड़ तरीके से करवाऊंगा। कह रहा 30% की कमी, मतलब 30% का मतलब क्या? ध्यान से सोचना है। 3/10 मतलब पहले 10 था, फिर 30% की कमी हो रही, मतलब 10 में 3 गए, कितना? 7 बचा। अब वृद्धि कर रहा 30% की, 10 में 3 जोड़ दोगे कितना बचेगा? 13, क्योंकि 30% का मतलब क्या है? 3/10। पहले 10 था, कमी हुई 7 बचा, अब वृद्धि होगी तो 13 हो जाएगा। फिर से 10% की वृद्धि हो रही, 10% का मतलब क्या है? 1/10, मतलब पहले 10 था और कितना हो जाएगा? बढ़ के 11 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रारंभिक और ये लास्ट वाला। तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा? यहाँ से निकल के आ रहा है कितना? 1000। यहाँ से जब गुणा कर दोगे भैया तो देखो 11 गुणा जब 7 में करोगे कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। गुणे 77 गुणे 13 जब करोगे 63 91, 9 बचा, 63 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1001 आ रहा है गुणा करने से, मतलब क्या हो जाएगा? 1000 से 1001। तो यहाँ से क्या हो रहा है भैया? पहले 1000 था, अब 1001 हो गया, मतलब वृद्धि ही तो हो गई ना। कितने की? 1 से, 1 की वृद्धि हो गई, लेकिन कहाँ से? 1000 से। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा? यहाँ से 1/10। कुछ मिला के 1/10 की क्या हो रही है हमारे पास? वृद्धि हो रही है। तो मतलब कितना जाएगा? 0.1% की वृद्धि। तो भले ऑप्शन में अगर गलत दिया जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ उसी में बना लो, गलत हो गया होगा, ठीक है। इसमें बना लेते हैं कितने? 0.1% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आपको सुधार कर लेना है, ठीक है, हो जाता है। तो क्या हो रहा है हमारा? क्वेश्चन हमको सही से आना चाहिए, ऑप्शन हो ना हो उससे क्या मतलब, हमको सीखना है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया? 30% की कमी हो रही थी, मतलब 30% का मतलब क्या है? 3/10, 10 से 7 हो गया। अब 30% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो 10 से 13 हो गया। फिर 10% की वृद्धि करना है। 10% का मतलब क्या है? 1/10, 10 से कितना? 11। इन तीनों गुणा किया 1000 आया, इन तीनों गुणा किया कितना? 1001 आया। मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 1000, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है भैया। कहाँ से? 1000 से 100 को गुणा कर दे, क्योंकि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1/10 की वृद्धि मतलब 0.1% की क्या हो रही है हमारे पास? वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपको, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? चौथा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से करना ही होगा आपको। अब मैं कराता हूँ आपको 6वां क्वेश्चन। हाँ, तो 6वां क्वेश्चन पढ़िए, उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको अपने मन से लगाने की कोशिश करिए। कह रहा है कि संख्या में 30% की कमी हो रही है, ठीक है, और फिर से 30% की वृद्धि हो रही है, और 30% की वृद्धि हुई और फिर से 30% की वृद्धि होती है। मतलब 3 बार कुछ मिला के खिल्ला हो रहा है, ठीक है। पहले 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि और फिर से 30% की वृद्धि होती है। तो संख्या में प्रतिशत की
उस संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी होगी। शुद्ध वृद्धि या कमी का मतलब क्या है कि उसके निकटतम पूर्णांक जो पहुंच रहा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही शुद्ध होगा पूर्णांक। ठीक है, हमको पूर्णांक में बताना होगा। अब संख्या में 30% की कमी हो रही है, 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। अब कमी हो रही है तो मतलब पहले 10 था हमारा, 3 की कमी हो जाएगी, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 30% की वृद्धि का मतलब क्या है, 10 से 13। अब तो आपको रट ही गया होगा ना। अब फिर से 30% की वृद्धि, 10 से 13। अब क्या करना है हमको, गुणा कर देना। यहाँ से 1000 आ रहा है निकल के, यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। भाई 13 × 13 कितना आएगा, 169 आएगा। गुणे 7 कर देंगे, 963, 6 बचा। और सत्संग 42 कितना बचा था, 963 6 और सत्संग 42, 6 2 8 48, 4 बचा, 7 4 11। तो भैया कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से चेक कर लो। 1000 से 1083 हो रहा है, मतलब 1183 हो रहा है, मतलब कितने की वृद्धि, 183 की। लेकिन कहाँ से, 1000 से। अब हमको प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा भी करना होता है। अब इससे 100 से 2 0 कैंसिल, 10 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 18.3% है, मतलब 18.3% की हमारी क्या है, वृद्धि है। ठीक है, अब देखो चेक करवाता हूँ आपको मैं। अब हमको शुद्ध वृद्धि शुद्ध कमी बताना, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं होगा कि मैं इसको टिक करूं कि इसको टिक करूं कि इसको करूं कि इसको करूं। मैंने आपसे बताया है बहुत ध्यान से कि जब भी आपको शुद्ध वृद्धि या कमी पूछे तो आपको इसके नज़दीक वाले पूर्णांक की तरफ बढ़ना होगा। इसका नज़दीक सबसे कौन सा है, 19 आएगा इसके नज़दीक कि 18 आएगा, तो 3 ही है। अगर 5 के ये ऊपर चला जाता पॉइंट, मतलब यहाँ 18.6 हो जाता या 7 हो जाता, तो हम लोग फिर इसको टिक करते 19% को। लेकिन यहाँ तो कम ही मानते हो, अगर वृद्धि दे देता 19% की तो फिर हम लोग इसको टिक करते। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 18.3% है। इसका मतलब ये है कि 18 के नज़दीक पूर्णांक है ये, मतलब 18 ही इसके नज़दीक पूर्णांक होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पकड़ना ही होगा कि ये कौन सा किसके नज़दीक जा रहा है, तो उसी के नज़दीक वाले को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन पढ़िए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन लाया हूँ आपके सामने। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि 2 विद्यार्थी हैं X व Y, वो जो है किसी परीक्षा में शामिल होते हैं। तो क्या होता है कि भैया X को Y से 8 अंक अधिक मिल जाते हैं, तो पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% है। तो X व Y द्वारा प्राप्त अंक बता दो क्या हैं। मतलब कोई 2 विद्यार्थी थे, वो किसी परीक्षा में शामिल हुए, X के जो अंक आ रहे हैं Y से 8 अधिक आ रहे हैं। तो हमको जो और क्या किया है कि पूर्ववर्ती का जो अंक है, पूर्ववर्ती का अंक, इसका मतलब क्या है, पहले वाला अंक, उनके अंकों के योगफल का, मतलब दोनों के योगफल का कितना परसेंट है, 55% है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, अभी उड़ाते हैं इसको 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, करा कि X को Y से 8 अंक अधिक मिलते हैं। मैं मान लूँगा कि Y को कितने अंक मिलते हैं, A अंक मिलते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया। तो X को कितने अंक मिलेगा भैया, इससे 8 अंक अधिक मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, ये तो बता दो आप। भाई कह रहा है कि X को Y से 8 अंक अधिक मिले, इसका मतलब Y को अगर A मिलेंगे तो X को 8 से ज़्यादा मिलेंगे, मतलब A + 8 मिलेंगे। पूर्ववर्ती का अंक, अब पूर्ववर्ती का अंक का मतलब क्या है, पूर्ववर्ती का अंक मतलब A + 8 बराबर उनके अंकों के योगफल का 55%। दोनों का योगफल जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 2A + 8। योगफल का कितना परसेंट है, 55% है। 55/100 कर देंगे। लो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पूर्ववर्ती आपको परेशान कर रहा हो कि पूर्ववर्ती का अंक का मतलब क्या है। तो हमसे पहले क्या पूछा है कि X को Y से 8 अंक अधिक, इसका मतलब X जो आया है वो पहले आया है, इसका मतलब वही पूर्ववर्ती होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं होगा, जो पहले बोले उसी को पूर्ववर्ती मान लेना है। कह रहा था कि X को Y से 8 अंक अधिक मिले, इसका मतलब पहले X आएगा, X के अंक कर दिया तो वही पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको याद रखना होगा। तो कह रहा था कि दोनों के अंकों के योगफल का, दोनों के अंक जोड़ दिए तो यहाँ से 2A + 8 आ गया,
उनका 55% था। यहाँ से तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बढ़िया तरीका है करने का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, देखो a+8 बराबर 2a+8, यहाँ से इनको काट दो 11/20। अब यहाँ से इनका इधर गुणा कर दोगे तो 20a प्लस 8×2 = 160 बराबर, यहाँ से 20 का काम ख़त्म हो गया। इसके 11 गुणा कर दो, 11×22a प्लस 88। इसको इधर ले आओगे तो कितना आ जाएगा, 2a बचेगा, ये 188 बचा ना ये, हाँ। तब 88 से 160 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, इधर बचा 12, इधर 72 बचेगा, ठीक है। इसको काट दो, कितने बार करे तो 3 6 2 छक्का 12, a बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई दिक्कत। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, 20 का इधर तिरक गुणा कर दिया 20a, 8×2 = 160। अब इसका गुणा कर दिया 11 का, 11×22a प्लस 11×88। इधर इसको ले आया कितना, 2a आ गया, 2a बचा, 22 से 20 घटाओ कितना बचेगा, 2a बचेगा। इसके बाद इधर इसको ले आया तो कितना बचेगा, 160 से 88 को घटाओगे तो 12 और 60 मतलब कितना, 72 बचेगा। 2 से 72 को काट दोगे 36 बचेगा। तो a बराबर हमारा 36 आ गया। मतलब a किसके मान है, ये a जो है वो y का अंक है भैया। जो a आया है वो किसके अंक हैं, ये y के अंक हैं। हमको दोनों के चाहिए, तो अगर a के 36 अंक आए हैं तो x के 8 अधिक होंगे। मतलब कितना, 36 में 8 जोड़ दोगे तो b का उसका आ जाएगा, y x का अंक आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, कितना 48 आ जाएगा। तो x का जो मान आया वो 48 आ गया। 48 अंक x के आ गए और y के कितने अंक आ गए भैया, 36 अंक आ गए। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो पहला सही हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। आपको मेन एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमसे बोला था कि भैया x को y से 8 अंक अधिक मिले। इसका मतलब y के अगर a अंक रहे होंगे तो x के a+8 अंक रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, पूर्ववर्ती का अंक। पूर्ववर्ती किसको मानेंगे, x को पहले बोला है ना कि x को y से 8 अंक अधिक मिलते हैं, तो x ही पूर्ववर्ती अंक होगा। तो x के अंक कितने हैं, +8 हैं। फिर बोला कि उनके अंकों के योगफल का, मतलब पूर्ववर्ती का अंक जो है, मतलब ये उनके अंकों के योगफल का, दोनों का योग कर दिया तो 2a+8 55% है। तुरंत काट दिया, हल कर दिया, तुरंत x y के मान आ गए। हमारे अंक कितने आ गए, 48 और 36। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। हर क्वेश्चन को मात्र उड़ाएंगे 5 सेकंड के अंदर, ठीक है। बढ़िया विधि है ये वाली, ना टेंशन नो डाउट नो टेंशन, ठीक है। अब करते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। हाँ, तो 8वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से उड़ाएंगे। कैसे, प्रारंभिक और लास्ट वाले से। क्यों उड़ाएंगे उससे, क्योंकि कह रहा है ना कि उसी संख्या में भी 20% बढ़ाया गया, फिर उसी संख्या में 15% घटाया गया। जब भी एक ही संख्या में बार बार घटाया बढ़ाया जाए तो हम लोग उसी तरीके से करते हैं। किस तरीके से, प्रारंभिक और लास्ट वाले से। अब कह रहा है कि संख्या को 20% बढ़ाया गया, मतलब 20% का मतलब क्या है, 1/5। 5 से कितना बढ़ जाएगा भैया, 6 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना। अगर घटता होता तो 5 से 4 हो जाता। अब 15% घटाया गया तो 15% का मतलब क्या है, निकाल लो, 15/100। ये कितने से कटेगा, 3 और 20, अर्थात 3/20 आ गए 15%। पहले हमारा 20 था, घट के कितना हो बचेगा, 20 में 3 के कितना, 17 बचेगा। तो ये होता है करने का तरीका, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, देखो मैं बताता हूँ आपको। कट रहा होगा तो काट दो, 2 से कट रहा है, ये 10 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ठीक है। इधर जब गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 50, ये कितना 37 51। अर्थात अभी देखो हमको दिया है कि परिणामी मान, तो भैया ये तो हमारा प्रारंभिक है, ये लास्ट है। लास्ट का मतलब क्या है, यही तो परिणामी होगा ना। परिणामी का मतलब क्या है, लास्ट वाला। भाई घटाया बढ़ाया लास्ट में जो आ रहा वही परिणामी होगा। तो 51 हमारा क्या आ गया, परिणामी मान आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परिणामी मान हमको कितना दिया, 2040 दिया। तो इसको जो है यही 51 बराबर हो जाएगा किसके, 2040 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/40/51। हमको चाहिए क्या, संख्या का आरंभिक मान चाहिए। संख्या का आरंभिक मान कितना है, 50 है। तो 50 से गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लो, कितने बार ये कटेगा, 4 बार कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। नहीं, 51 से जब भाग करेंगे 2040 में तो कितने बार कटेगा, 40 बार कटेगा। 40 × 50 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा।
तो ये होता है दोस्तों करने का तरीका और हल करने का तरीका। तो हमारा चौथा एकदम करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी आपको परिणामी मान दे दे, मान के चलो यही आरंभिक मान दे देता, तो हम लोग आरंभिक मान हमारा क्या है 50 है, तो 50 को उसके बराबर करते, ठीक है। लेकिन हमको इस बार परिणामी मान दिया, मतलब जो लास्ट वाला मान दिया, तो 51 के बराबर कर दिया। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, हमको 50 की वैल्यू पूछा था, मतलब आरंभिक मान हमारा है 50, 50 गुणे कर दिया, ठीक है। तुरंत हमारा कितना निकल के आ गया 2000 आंसर निकल के आ गया। तो ये होता है क्वेश्चन को करने का तरीका। अभी मैं और एक दो क्वेश्चन इसी तरीके से कराता हूँ ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए, मतलब 0/0 हो जाए डाउट आपका, है ना। और हर क्वेश्चन को आप उड़ाओ खाली देख के ही। अब मैं करता हूँ 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है आपको, तो मैं आपको बिल्कुल घूमने नहीं दूंगा, इसको पकड़ने का तरीका बताता हूँ। कह रहा है कि यदि संख्या को पहले 16 सही 2/3% क्या किया गया, बढ़ाया गया, फिर 15% कम किया गया उसी संख्या को, ठीक है। तो परिणाम में जो संख्या आती है, परिणाम संख्या का मतलब क्या है, लास्ट वाला। हम लोग प्रारंभिक लास्ट करते हैं ना, तो लास्ट वाला जो हमारा मान आएगा उसी का मान हमको कितना दिया है 238 दिया है। तो उस संख्या का हमें जो है उस संख्या का, अब संख्या कैसे निकलेगी भैया, जो यहाँ से तो 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आएगी ना, तो हमारी संख्या कैसे निकलेगी, प्रारंभिक जो मान होगा उसी का गुणा करके निकालेंगे संख्या, और फिर उस संख्या का हमें 37.5% चाहिए, उसका मान क्या होगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से करते जाना है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑप्शन दे दूँ, 90 दे दिया, इसमें 75, इसमें 80, इसमें 70, ठीक है। तो ये हैं ऑप्शन, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। आप ध्यान से करिए क्वेश्चन को पहले। तो अब मैं करता हूँ कि पहले, अब देखो संख्या को पहले इतना घटाया गया 16 से 2/3, इसका मतलब क्या है 16 से 2/3 का, हल करके देख लो इसको जल्दी से। 16 48, 48 2 50/300, इसका मतलब क्या है 5 छक्का 30, 1/6। तो ये होता है। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ें सब याद हो जाएंगी, मतलब अब कभी भी अगर आएगा 16 सही 2/3, तो तुरंत आप देख के जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या है 1/6, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। तो 16 सही 2/3 का मतलब हमने क्या निकाला 1/6 निकाला। अब हमें क्या बढ़ाया गया, 1/6 को बढ़ाया जा रहा, मतलब पहले 6 था, बढ़ के कितना हो गया 7 हो गया। फिर 15% कम किए गए, 15% का मतलब क्या है भैया 3/3 कितना 20। अब इसको कम किया जा रहा है, तो 20 से कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको मन में ही करना होगा, परसेंटेज को सॉल्व करना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, लेकिन कहीं कट रहा 6 दूनी 12, मतलब कितना 120, 17 25 17 17 17 119, समझ में आ गया कि नहीं। 17 गुणे जब 7 करोगे तो कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। अब हमें परिणामी संख्या कितना दिया है 238 दिया है। तो अब परिणामी संख्या हमारी क्या है, ये परिणामी है, ये आरंभिक है। संख्या तो हमारी आरंभिक वाली ही मानी जाएगी ना, ये तो कमी वृद्धि करने पर आ रहा है 119। तो 119 को बराबर करेंगे किसके 238 के। यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 बार ही तो कटेगा ना ये 238 119 से। अब हमें चाहिए पहले संख्या निकाल लें, फिर उस संख्या के कितना निकालें 7.5% निकाल लेंगे। अब संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, संख्या हमारी है 120, यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू है 2, तो यहाँ से 120 कितना आ जाएगा 2 में 120 से गुणा कर दो, कितना आ गया 240। 240 है हमारी संख्या। अब उस संख्या का हमें कितना चाहिए, उस संख्या का हमें चाहिए कितना 37.5%, ठीक है। ये परसेंटेज हटाए, नीचे कितना आ गया 100 आ गया। इस दशमलव से इसको भी एक जीरो बढ़ा दो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, 100 से इसको काट दो, वो 25 से काट दो, 25 को 100, और 25 का नाम 25 कितना बचा 12 बचा। अब 12 25 पंचे 125। अब क्या करोगे, इससे काट दो, 4 4 छंग 24, तो 15 छक्का 90, 90 है हमारा क्या उस संख्या का 37.5% हमारा क्या है 90 है। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले संख्या निकाल लेना है, फिर संख्या का 37.5% हल कर लेना है, कितना जाएगा 90% आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको उड़ाना ही होगा, और बहुत जल्दी भी उड़ाना होगा। जल्दी हम लोग कैसे उड़ाएंगे, जब आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे रेगुलर, और शुरू से अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ा रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो 10वां क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और आप देख चीज़ दिमाग लगाओ कि आप किस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो। एसएससी सीजीएल ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल, कोई सीएचएसएल में आया, कोई एमटीएस में आया, सब क्वेश्चन कितने ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, हैं। और आप सब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन आप उड़ाए रहे हैं कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो यही होती है पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का भी तरीका, ठीक है। तो आपको बने रहना अंत तक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए इस संख्या के 62% व 80% के बीच का जो अंतर है वो 198 है। तो उस संख्या के 92% व 56% के बीच अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, एक बार अपने मन से कोशिश करिए करने के क्वेश्चन को, फिर आपको लाजवाब ट्रिक बताऊंगा इसकी करने की, ठीक है। देखो यदि किसी संख्या के 62% व 80% के बीच का अंतर कितना दिया है, 198 दिया है। तो हमको क्या करना होगा, सीधा इन्हीं परसेंटेज का ही अंतर ले लेना। तो कितना अंतर आएगा 62-80 के बीच में, 18 का अंतर आएगा। अर्थात 18% बराबर किसके हो जाएगा, कितना दिया है अंतर उनका, 198 दिया है। 198 लिख देंगे भैया। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, 18 का नंबर 18, 18 का नंबर 18, अर्थात 1% बराबर किसके, 11 के। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि 92% व 56% के बीच का अंतर क्या होगा। अब हमारे पास एक चीज़ आ गई कि 1% का मान कितना है, 11 है। तो यहाँ से जितना अंतर आएगा उसको गुणा कर देंगे, तुरंत टेंशन निकल के आ जाएगा। तो 92 व 56 का जो अंतर आएगा, कितना परसेंट का अंतर आ रहा है, 36% का अंतर आ रहा। तो भैया ये बताओ 1% की वैल्यू अगर 11 है तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 36 हो जाएगी। तो गिर छक्का 66, 6 बचा, गिरते हैं 33 से 33 6 कितना, 39। तो हमारा जो आंसर भैया आ जाएगा कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका। ताकि हमको दिया था अंतर 92% 80% के बीच का अंतर वैल्यू में दिया था, हमने सीधा परसेंटेज का अंतर ले लिया, कितना आया, 18 आ गया। इसी 18 बराबर कर दिया 198 के, 1% की वैल्यू आ गई 11। हमसे इन दोनों के बीच का अंतर पूछा था तो इन दोनों का अंतर ले लिया, 1% की वैल्यू 11, 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणे 36 मतलब 396 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना है। ऐसे सीजन में आया हो क्वेश्चन है, कितना टॉप लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, समझ सकते हो आप। तो हर तरीके से क्वेश्चन को उड़ाऊंगा मैं आपको 5 सेकंड के अंदर, और हर टाइप को उड़ाऊंगा। अब कल पता है मैं क्या कराने वाला हूँ, चुनाव वाले क्वेश्चन, जितने भी इलेक्शन के टाइप आते हैं, ये विजेता इतना पाया तो कुल मतों की संख्या बता दो, ये उम्मीदवार ने कितने वोट पाए, ये सब क्वेश्चन कराने वाला हूँ कल। ताबड़तोड़ का इस तरीके से कराऊंगा, हर टाइप कराऊंगा, जितने भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं सब कराने वाला हूँ। और हर क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका भी बताऊंगा, खाली 5 सेकंड के अंदर। तो आपको बने रहना होगा मेरे साथ कल भी अंत तक, और मैं देखते रहना है। आप विशद को इतना तगड़े से पढ़ाऊँगा हर मैथ को, एक एक चैप्टर, एक एक टाइप, एक एक क्वेश्चन को, ताकि हर क्वेश्चन में आपकी पकड़ बन सके। और एग्जाम में आप मैथ में तो एकदम जितना पूर्णांक एकदम ला सकें, 25 बटे 25। अब मैं चलता हूँ, कल मिलूँगा चुनाव के साथ। जय हिंद।